राधे ही राधे। तो आज की वीडियो कुछ डिफरेंट होने वाली है क्योंकि ये मेरा पहला लॉन्ग व्लॉग होने वाला है। आज मेरे पास एक लिमिटेड मिनट का नहीं बल्कि पूरा समय है, इसलिए इस समय का फ़ायदा उठाते हुए कुछ मन की बातें भी करते रहेंगे। तो शॉर्ट फॉर्म में कर पाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो मेरी इस नई सीरीज़ का नाम होगा सफ़रनामा। हाँ, थोड़ा सा पुराना शब्द लगाना, कहीं ना कहीं मैं लिखना पसंद करता हूँ और घूमना भी चाहता था और थोड़े में अपनी ज़िंदगी एक्सप्लोर करना भी। तो बस इन्हीं दोनों चीज़ों को मिलाकर मेरे सफ़रनामे की शुरुआत हो जाती है। आज की मेरी मंजिल भारत का दिल यानी दिल्ली है। कॉलेज के आखिरी साल तक आते आते ये महसूस हुआ हम दोस्तों को कभी साथ घूमने फिरने का मौका ही नहीं मिला। तो बस इसी कारण और निवारण बनाकर हम निकल पड़ते हैं, हाथों में कुछ पैसे और चेहरे पर मुस्कान लिए। पहले प्लान था रेल से इस जर्नी को पूरा करने का। तो बस मैं सुबह सुबह पहुंच गया पानीपत रेलवे स्टेशन पर ज़्यादा टाइम मुझे दिखाई दृश्य। कुछ लोग ज़रूरतमंदों तथा भूखे लोगों के लिए सुबह के सूरज के साथ एक आस की किरण बन के आ जाते हैं। 8 से 10 साल बाद ये नज़ारा देखकर मन खुश हो गया। थोड़ी देर दोस्तों का वेट करके स्टेशन पर टिकट की पूछताछ करने पहुंच जाता हूँ, जहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा था। अक्टूबर की हल्की धुंध मन को भा रही थी। मेरा मूड खराब हो चुका है यार। तो हमने सोचा था कि हम झेलम एक्सप्रेस में जाएंगे, लेकिन झेलम एक्सप्रेस 3 घंटे लेट हो चुकी है। एंड जो उससे अगली शताब्दी एक्सप्रेस है उसके टिकट्स ही नहीं हो पा रही है। सो अभी शायद हमें बस में जाना पड़ेगा। अब मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा है क्योंकि मैं चाहता था कि ट्रेन में जाऊँ। एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि ये शायद ना मेरा 8 या 10 साल बाद 8 या 10 साल बाद मेरी पहली ट्रेन चली, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। बट अब क्या कर सकते हैं, तो अभी हम शायद बस में जाएंगे। मन किया तो या फिर प्लान कैंसिल भी करूँगा मैं। चल देखते हैं क्या रहेगा। खैर, किसी ने सही कहा है ना, जहाँ मूड खराब हो दोस्तों के पास चले जाओ। तो बस क्या था, ले गए मुझे तीनों नए बस अड्डे पर, जहाँ से हमें दिल्ली के लिए एक बस मिलती है। ऑटो वाले अंकल अपनी कहानी सुनाने लगे और हम सुनने। बस के अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा था और बाहर का ऐसा। सोचा था कुछ बढ़िया सिनेमैटिक शॉट्स लूँगा, जो कि ट्राई भी किए, बट फ़ोन सस्ता है ना, महंगे शौक कहाँ से पूरे होंगे। जैसे जैसे मंजिल करीब आ रही थी मेरे अंदर की एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी। फाइनली अब हम आ चुके हैं ISBT मेट्रो स्टेशन। एंड इसके बाद हम जाने वाले हैं सरोजनी नगर। ISBT बस स्टैंड पहुंचने के बाद अब समय था लघुशन का, यानी वॉशरूम होके आने का। खोल दो। चलो अंकल चलो, अंदर नहीं जाने दे रहे। कुछ काम कर रहे हैं। हमारा बंदा भी तो है। पीछे हमारा दोस्त रह गए। आ गया भाई, क्या हो गया था लोग? कुछ हुआ तो नहीं? लौंडा अंदर रख दिया था भाई। स्टेशन की दुकानों की शोभा बढ़ाती है किताबें और उन्हें खरीदते ये लोग। हेलो। ISBT से हमने सोचा क्यों ना मेट्रो में सरोजनी तक का सफ़र तय किया जाए, इसलिए हम मेट्रो के टिकट्स लेने के लिए पहुंच जाते हैं। अभी प्रॉब्लम ये हो रही है कि मेरे पास तो है कार्ड, लेकिन इन दिनों के पास कोई कार्ड नहीं है, तो अनुज को लेना पड़ेगा टोकन। और टोकन की भीड़ आपने देख भी ली है। लेकिन मेरे दोस्तों का टिकट अमा ने दिखा रहा था, तो यहाँ और ज़्यादा टाइम लग जाता है। हम दोनों के किया है, लेकिन इन दोनों का नहीं हुआ। इन दोनों क्या ऐसी हो रही है। अब पैरों को दोगुना कष्ट देते हुए निकल पड़े मेट्रो की ओर। मेट्रो की आइकॉनिक आवाज़ दिल को सुकून पहुंचा रही थी। ये पार्ट जिसने मेरा सेकंड शॉट देखा होगा उसे समझ आ जाएगा। ट्रेन वही स्टेशन एंड वही भीड़ एंड वही ऑकवर्डनेस। हेलो लंगू। यार पिंक लाइन लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा लंबा ट्रैवल करना पड़ा, हमें ऊपर से आना पड़ा और अभी नीचे अंडरग्राउंड में, और अभी भी लिफ्ट में जाना पड़ेगा। लेफ्ट और मेरा 36 का आंकड़ा है। दिल्ली हाट पहुंचे ही थे कि ये टिकट ने दोबारा खेल खेलना शुरू कर दिया। सरोजनी के स्टेशन से निकलते ही एक अलग रौनक दिखाई दी।
टैलेंट तो बहुत है इसमें, पर कहते हैं ना, कद्र करने वालों की कमी के कारण सब व्यर्थ है। थोड़ा आगे आकर दिखता है वो दरवाज़ा जो मैं बस दूसरों के व्लॉग्स में देखता था। अंदर आकर देखा, अरे यहाँ तो बस लड़कियों का सामान है। लड़कियों का सामान ज़्यादा है तो आगे होगा ना बॉयज़ वाला। तो इस भीड़ से आंखें चकाचौंध हो गई और थके होने के कारण सोचा थोड़ा सा विश्राम कर ले। 2500 घड़ी के कहता 1000 पे आ गया। थोड़ी देर बैठे ही थे कि बिलों से कुछ छोटे और शरारती दोस्त निकल आए। इस जगह तो मेरे लिए मानो जन्नत थी, क्योंकि मैं एनीमे फैन हूँ। सामान लेने के बाद हम निकल गए मार्केट के बाहर और उस टाइम का नज़ारा ऐसा था। इंजेक्शन लगते हैं यहाँ पे नहीं लगते हैं, भी अच्छे कोरियन ड्रेसिंग। अनुज का वेट कर ही रहे थे कि आलोक मुझे कोरियन ब्यूटी टिप्स देने लगा। आ गए भाई साहब और बहन जी, हमारा आधा घंटा वेस्ट करा गए। भीड़ में ब्लॉग करना अभी मेरे बस में नहीं, इसलिए अंदर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया। लौटते टाइम इन अंकल की टिकट में भी प्रॉब्लम होने लगी। दोबारा करवा लो, इशू दोबारा कर देंगे वो। दोबारा करवा लो, पीछे से जान से लिए ना आपने। आलोक भैया आप वहाँ क्यों फंसे हुए हो? मेट्रो गार्ड होने का फायदा। ये देखिए दोस्तों, हम शॉपिंग करके आए हैं और ये शॉपिंग करने के बाद की थकान नहीं। देखिए दोस्तों, ऐसे पड़ा हुआ जैसे जिंदा लाश हो। ये देखिए दोस्तों, सांस नहीं आ रही है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों। जैसे जैसे शाम हुई, थकान सबके चेहरे पर दिखती गई। सुबह से भूखे होने के कारण अब बर्दाश्त नहीं हुआ तो फास्ट फूड से ही पेट भर के निकल पड़ते हैं बस की ओर। शाम होने के बाद का नज़ारा कुछ ऐसा था। मूर्थल पहुंचकर सब अपना अपना सा लगने लगा था। मन में थोड़ा सुकून हुआ क्योंकि ये एरिया जाना पहचाना था। ये वाली जो हमारी बस खड़ी है, इसका ड्राइवर अंदर चाय छूटा पीने गया है और इस वजह से शायद ये चल नहीं रही है। पता नहीं यार कब चलेगी। बस संभाल का बस स्टैंड पर काफ़ी देर तक ब्रेक लेती है। इस समय तक सबके घर से कॉल आना शुरू हो गए थे और सबके चेहरों पर टेंशन का भाव दिखाई देने लगा। पानीपत आया ही था और मैंने पापा को कॉल करके बस स्टैंड बुला लिया ताकि साथ में घर जा पाए। नवरात्रों में बाज़ारों की चमक देखते ही बनती है। पता नहीं कब मैं इन दिनों में घूम पाऊँगा। और इसी सवाल के साथ इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। अगर व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी।